रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। होगी राम, क्या थोड़ा अच्छा बोल देता हूँ, राम लगा देता हूँ कि नहीं। सब लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे ना, कि संस्कृत भी पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे कि विदेश जाएगा, अरे विदेश नहीं जाए तो यहाँ का कोई कॉर्पोरेट हाउस में जाएगा, है ना। टाटा, बिरला, अंबानी, कोई ऐसा बड़ा CEO बनेगा। क्या बनेगा? कोई ऐसे एक कंपनी का CEO, है ना, बराबर। और अगर इसको जल्दी से बोल दो तो CEO क्या होता है? CEO, कपड़ा फाड़ के CEO, कपड़ा फाड़ के CEO, यही काम है। जितने कंपनी के CEO हैं वो यही काम करते हैं, झूठ का सच, सच का झूठ। जैसे अपना खराब माल दुनिया को बेच दे, ये CEO का काम है। समझ गई क्या? समझे कि नहीं? हम लोग बनाना चाहते हैं भाई, मेरा भी भाग उदय होता अगर मेरा बेटा या मेरे परिवार में कोई कंपनी का CEO होता। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि कोई ऐसा भक्त होता जो दिन रात सपना देखता कि मेरा बेटा वैष्णव बनता। क्या बनता? मेरा बेटा भगवान का परम भक्त बनता तो हमारा 21 पीढ़ी तर जाता। क्या होता था? और जग तारने वाला काम होता था। कोई तो एक प्रभुपाद जी का रास्ता पकड़ता था। ये भक्तों का दशा देख के मैं द्रवित होता हूँ कई बार। क्या होता हूँ? द्रवित। माता पिता दीक्षित है, माता पिता का दीक्षा हो गया, 16 माला करते हैं, कंठी पहने, तिलक लगाए। बेटा लोग कोई दीक्षा लेने की स्थिति में नहीं है। बेटा बेटी जो भी संबंध में भी कोई नहीं है स्थिति, ना हम प्रेरणा दे रहे, कमाओ। अरे भैया तूने कमा के क्या कर लिया? सारी तो पिट रहा है ना, EMI तो भर रहा है ना। अब वो भी कमा के सर पीटेगा और EMI भरेगा। क्या भरेगा? शूद्र बनेगा। समझ गए क्या? हम लोग में से ज्यादा 99.9% रजोगुण में, राजसी गुण में हम लोग अपने बच्चों को धकेल रहे। क्या कर रहे? धक्का मार रहे। पढ़ता नहीं, प्रभु जी ये पढ़ता नहीं। ऐसे कोई मिलते नहीं। प्रभु जी इसको एक श्लोक याद नहीं, प्रभु जी एक माला करता नहीं, प्रभु जी सत्संग में आता नहीं, प्रभु जी सेवा में मन नहीं, प्रभु जी ऐसा कोई नहीं। हमारे बच्चों को हम शूद्र बना रहे। क्या बना रहे? भोगी बना रहे। हमारी परंपरा का नाश हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? अगला पीढ़ी खत्म, ढूंढना पड़ेंगे वैष्णव कहाँ है। अगर हम आगे का लाइन तैयार नहीं करेंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है, तो अगला जो पीढ़ी है ना, उसमें ढूंढना पड़ेंगे कि घर के अंदर पूरे अपने जो कुल के अंदर कोई एक वैष्णव होता था। क्या होता था? चिंतन करिएगा जाके आज, वैष्णव बनाए या कलेक्टर बने। अभी क्या मन कह रहा है? वैष्णव बनाने का, कलेक्टर? थोड़ा वैराग हो रहा है क्या? क्या मन कह रहा है? वैष्णव बनना चाहिए, कलेक्टर बनना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं वैष्णव बनना चाहिए, है ना? बाकी लोग नहीं चाहते। अच्छी बात है, जो चाहते भगवान देना उनको, है ना। तो कह रहे कि जैसे गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग बनाए गए। गुण और उनसे संबंध कर्म के अनुसार। अब जो आगे बढ़ते थोड़ा, मैं भक्तों के लिए थोड़ी सी बात विशेष कह दी कि आप लोग सोचिएगा कि आपका बच्चा क्या बने। बाकी लोग तो ठीक है बना ही रहे हो, तो अंडरस्टूड है, कहने की ज़रूरत नहीं है। वो संसार जीतना चाहते हैं।
अब आ गई बात तमोगुण की। कौन से गुण? तमोगुण। तो तमोगुण वाले लोग सिर्फ और सिर्फ वो खाना पीना, मैथुन करना और भयभीत होना, 4 प्रकार के जो कर्म है उसमें लगे रहते हैं। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खाऊं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चोरी डकैती, मारा मारी, झूठ सच, छल वल जल, जितने सब कुछ। समझ गए क्या? ये वाला गुण कभी कभी भक्तों में भी आता है। भक्त होने के बावजूद तीनों गुण साथ में रहते, ये वाला आता है। वो बात बात पे अकारण झूठ बोलेंगे, बात बात पे अकारण झूठ बोलते हैं। एक भक्त दूसरे भक्त को ठग भी लेते। समझ गए क्या? कम लोग हैं, कम होता है लेकिन होता है। अकारण झूठ बोलना, अकारण छल करना और अकारण वो अनेक प्रकार के चालाकी करते हैं। क्या करते हैं? चालाकी, ज़िगज़ैग, शॉर्टकट कैसा ढूंढ लूं। तो ये सारे गुण कैसे हैं? तमोगुणी गुण है कि अनेक प्रकार का भोग वृत्ति, शराब पीना, मांसाहार करना, स्नान इत्यादि नहीं, शुचिता नहीं, अनेक प्रकार के वो छल, अनेक प्रकार के कुकृत्य में लगे रहते हैं। उनका तामसी जीवन रहता है। तो इनके संग में रहेंगे तो तमोगुण हो जाएंगे। और पूरे संसार में 2 गुण के लोग ज़्यादा हैं, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण के लोग कम से कम हैं। कितने हैं? बहुत कम से कम। और उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे इकट्ठा लोगों को देख सकते हैं। और यहाँ इकट्ठे में से भी जो एकदम प्योर सतोगुणी है वो अपने बारे में जानते हैं कि मैं कितना सतोगुणी हूँ और कितना रजोगुणी हूँ और कितना तमोगुणी। यहाँ पे मैं पुनः निवेदन करूँ भक्तों से, दीक्षित भक्तों से या दीक्षा लेने वाले भक्तों से कि आपका दीक्षा लेना तभी सार्थक होगा, आपका दीक्षा लिया हुआ तभी सार्थक होगा जब आप अपने बच्चों में वो गुण डालेंगे। अगर वो बच्चों में गुण नहीं जा रहा है, नहीं गया है, तो आप चिंतन करना कि आप अपने साथ न्याय कर रहे या उनके साथ अन्याय कर रहे। किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ अन्याय हो रहा है? क्योंकि आपने दीक्षा लिया हुआ है और आपके बच्चे अब रजोगुणी बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? कॉन्वेंट में जा रहे हैं। बोले हमारा बच्चा तो 3000 फीस देता हो, 3000 क्या समझते हो? क्या 3000 वाले स्कूल में जाते हैं, है कि नहीं? क्या सीख के आते? प्रणाम नहीं सीख के आते। प्रणाम नहीं सीखते। अब क्या सीखते? वहाँ पे बिंदी लगाना मना है, चूड़ी पहनना मना है, बाल में चोटी लगाना मना है। प्रेयर्स भी सब प्रेयर्स होते हैं ना, भजन नहीं होते, प्रार्थना नहीं होते। तो हम वहाँ भेजते हैं अपने बच्चों, क्योंकि हमें कलेक्टर बनाना है। हम समाज में पीछे रह जाएंगे, लोग हमें हीन भावना से देखेंगे। इसका बच्चा तो भक्त है यार, क्या ये तो धोती पहनता है, चप्पल पहनता है और मंदिर में ऐसा ऐसा टन 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 टन। और मैं देखा वो फूल चुन रहा था उधर जाके। बोला ये इसका तो बाप लगता पागल हो गया यार। क्या हो गया? पगला गया है। वो फूल बोल रहे थे, एक आदमी था थोड़ा मोटा सा काला, वो बोल रहा था फूल लगाओ लाइन, और सब लाइन लगा रहे थे। सब लोग कलेक्टर बनाना चाहते भाई, जितना चाहते हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से तमोगुनी का संग कर रहे हम लोग। तमोगुनी स्कूल है सब। क्या है तमोगुनी? वो लोग मांस खाने वाले लोग हैं, शराब पीते। जितने कॉन्वेंट वाले हैं दिन रात मांस खाते, शराब पीते दिन और रात। और इनके स्कूल में हम अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए भेजते हैं। हम लोग बेकार माता पिता हैं। क्या है? हम लोगों को लज्जा आनी चाहिए। हम कोई गुरुकुल में नहीं भेज रहे, गुरु के पास नहीं भेज रहे, हम कोई हिंदी मीडियम, संस्कृत मीडियम
नहीं भेज रहे। शूद्रों की भाषा अंग्रेजी, इंग्लिश, उसका स्टाइल मालूम है? इंग्लिश कैसे बोलते हैं? How are you? एक्शन बदल जाते हैं। How are you? अरे यार, oh my God, समझ गए क्या? समझे कि नहीं? देखिए दो लोग मिलते कैसे हैं आपस में, और फिर थोड़ी देर के बाद जब पी लेते हैं उधर गटर में पड़े मिलते हैं, इधर गटर में, और उधर कुत्ता आता है चार, टांग उठाता है और 1 लीटर देता है। समझ गए क्या? होता है कि नहीं? होता है। ऐसे लोगों का संग करेंगे, ऐसे बन जाएंगे। ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं हम लोग, पैसा देके, फीस वाला, अपना मेहनत की कमाई वाला। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, निवेदन कि अपने बच्चों को भेजिए वहाँ, भेजना चाहते हैं तो, बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन घर में पहला उसको माला करवाइए, सुबह उठ के नहाने बोलिए और उसको पूजा करना सिखाइए, आरती उतारना सिखाइए, कीर्तन करना सिखाइए, भगवान का भजन करना सिखाइए, महामंत्र गाना सिखाइए, गायत्री मंत्र करवाइए, जनेऊ पहनने के लायक बनाइए, तब वहाँ भेजना। डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना सार्थक है, नहीं तो शूद्र है। शूद्र क्या है? शूद्र। और बनाने वाले हम और आप है। बनाने वाले कौन है? हम और आप, क्योंकि हम अंधे हो गए हैं इस चमक दमक और पदवी और पैसे के चक्कर में। माया ने बुद्धि हर लिया है। क्या किया है माया? माया ने बुद्धि क्या किया है? हर लिया है। बोले हर लिया है। हम लोग मतांध है। क्या है? चमक दमक में अंधे हो गए हैं हम लोग, है कि नहीं? तो ये तमोगुणी लोगों से दूर रहिए। यहाँ कह रहे गुण और कर्म, उनके गुण वही है, वो वही सिखा रहे हैं। क्या कह रहे? यू नो माई सन इज वर्किंग अब्रॉड। क्या कहते? यू नो माई सन इज वर्किंग अब्रॉड। अब इसको लगता है अब्रॉड क्या होता है यार? ये तो जानता नहीं बेचारा। कोई फल बेचने वाला है, कोई भाजी बेचने वाला है, कोई धंधा करता है, कोई कुछ करता है। अब्रॉड है क्या ये? अब्रॉड का मतलब जानते हैं क्या है? आदमी के रूप में गधों का समूह। क्या? आदमी के रूप में गधों का समूह, गधे जैसा काम करना। यहाँ से जो लोग दुबई जाते हैं, यहाँ से जो लोग मस्कत जाते हैं, अनेक गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर। कितना डिग्री? मुंबई में कभी नहीं होता है। 40 में लोग थर-थर करने लगते हैं। कितने में? 50 डिग्री टेम्परेचर में वो काम करते जाके वहाँ, और काम करने के बाद बोलेंगे अब एसी मेरा रूम है। क्या बोलते? वीडियो कॉल करके दिखाते एसी में बैठा हूँ। अरे वो दिखा ना 50 डिग्री, तपता हुआ रेगिस्तान तो दिखाओ। वो नहीं दिखाते। 12 घंटा 15 घंटा खून चूस के उनका पैसा उनको दिया जाता है, वो नहीं दिखाते हैं। तमोगुनी बना रहे हम लोग अपने बच्चों को, और उससे ज़्यादा अच्छा बना लिया तो रजोगुनी बना रहे। क्या बना रहे? कभी गाए बगाए सत्संग में आ गए, गाए बगाए 2 माला जप लिया, गाए बगाए कभी कुछ दान धर्म कर लिया। ये तो रजोगुनी है। क्या है? राजा लोग है ना, दे देते। आओ भाई, राजा लोग क्या करते? चलो लो इतना दान मेरी तरफ से, बाद में वो बकरा हिरन मार के खाते। ऐसे ही रजोगुनी हम लोग में भी आ जाते हैं। आज हमारा बर्थडे है, आज हमें उन्नति हुई है, हमारा पद उन्नति हुई है, चलो आज हमारी तरफ से प्रसाद खा लो। आप लोग खाओ, मेरा तो पार्टी होटल में, मेरा तो पार्टी इधर ये वाली कुछ होटल है जहाँ पे गिलास चीयर्स, क्या होता है गिलास, 2 आदमी टकराते चीयर्स करके पीते हैं। हम लोग सुधरने चाहिए, इस पे चिंतन मनन बहुत कठोरता से करने पड़ेंगे।
तब जाके अगला पीढ़ी तैयार होगी, नहीं तो खत्म हो जाएगी। हमारा किया हुआ सब भूल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? किया हुआ भूल जाएंगे। और अगर एक घर में कोई भक्त निकल जाएंगे, 21 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा। तो पहला जो हमारा दायित्व है, पहले कर्म है, पहला गुण जो हमारे अंदर होने चाहिए, हमारा जो संबंध होना चाहिए, जो यहाँ कह रहे हैं कि हमारा संबंध सात्विक लोगों से होना चाहिए, सतोगुणी से होना चाहिए, कोई वैष्णव से होना चाहिए, कोई भगवान का शुद्ध भक्त के साथ होना चाहिए, ना कि कॉन्वेंट से होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये 3 गुण एक बड़ा संक्षेप में, बहुत संक्षेप में, सिर्फ समझने के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि समझ गए तो अच्छा है, और नहीं समझे तो उससे भी अच्छा है ना। उससे अच्छा इसलिए है कि हम समझना नहीं चाहते, क्योंकि हमें संसारी जीतना है। क्या जीतना है? आप क्या चाहते हैं? अगर हमारे पास 3 बेडरूम हॉल है तो हम क्या है, हम समझ गए क्या? ऐसा कैसे करते? 3 बेडरूम हॉल इतना, और उससे भी ज़्यादा अगर 5 बेडरूम है, या अगर बंगलो है और नीचे 2 गाड़ियाँ खड़ी है, एक BMW एक मर्सिडीज खड़ी है। कभी कभी BMW यूज़ कर लेते, कभी कभी मर्सिडीज यूज़ कर लेते, है ना। ऐसे कभी इधर का कॉलर ऊंचा करते, कभी इधर का कॉलर ऊंचा करते, और फिर बाद में मालूम पड़ता है एक दिन BMW टकरा गई किधर, BMW हो गए, फिर ऊपर चले जाते हैं। ये सब जो भौतिक आडंबर है, भौतिक जो हमारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रजोगुणी और तमोगुणी बनाता है, जो कि नरकगामी बन जाने का प्रमुख कारण है। क्या बन जाने का? नरकगामी। ये कभी भी उच्च लोकों में नहीं जा सकते, उच्च लोकों की प्राप्ति नहीं होती, और इसके कारण ये हमेशा निम्न गति को प्राप्त होते, नीचे के योनियों में रहते हैं। तो इस प्रकार से हमें तीनों गुणों का ध्यान रखना चाहिए। और भक्तों को बार बार कह रहा हूँ, जो भक्त है, जिनका दीक्षा हो गया है, जो दीक्षा लेने वाले हैं, उन्हें ये संकल्प करना चाहिए कि हमारे कुल खानदान में पहले भक्त ही लोग बनेंगे। अगर उनके भाग्य फूटे हैं तो जो बने, और भाग्य अगर फूटे हैं तो भले वो कुछ भी बने, तो भाग्य फूटा ही है। मैंने प्रभुपाद की भाषा में बड़े बड़े उपाधियों को शूद्र साबित कर दिया। प्रभुपाद लीलामृत पढ़ लीजिए, ग्रंथ का नाम बता दिया, प्रभुपाद लीलामृत। बड़े बड़े डिग्रियां हैं, तो एक ही उसका फायदा है कि आप भक्त हो तो ठीक है, अदरवाइज शूद्र हो। क्या हो? शूद्र हो। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे कि कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। अब भगवान कह रहे, पहला तो कहा उन कर्म से संबंध रखना, उसके बाद कह रहे कि कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। गुण और कर्म, ये 2 बात याद रखिएगा जीवन भर के लिए, अभी के लिए, आज के लिए नहीं, जीवन भर के लिए, क्योंकि आज का विषय उसी पे है, मुख्य विषय, ये भूमिका चल रही है। गुण और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। इसके आधार पे गुण और कर्म। तो गुण और कर्म क्या है वो समझ लेते हैं ना। गुण क्या है? शक्कर का गुण क्या होता है? शक्कर का गुण क्या है? मीठा होना। अगर वो नमकीन होगा तो शक्कर कहेंगे उसको?
ब्राह्मण हैं और मांस खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? ब्राह्मण हैं और शराब पी रहे हैं। ब्राह्मण हैं और व्यभिचार कर रहे हैं। ब्राह्मण हैं और जुआ खेल रहे हैं। क्या उनका वो गुण है? वो उन्हें ब्राह्मण कहा जा सकता है? नहीं ना। आज संसार में ढूंढिए ऐसे कितने ब्राह्मण हैं जो मांस नहीं खाते, शराब नहीं पीते, जुआ नहीं खेलते, व्यभिचार नहीं करते। और इसके आगे बहुत बड़ी बड़ी बात है, ये तो खाली साइड वाला बात है। ब्राह्मण का मतलब है जिसका मन हमेशा ब्रह्म में रमन करे। क्या? जिनका मन भगवान में ही लगा रहे, भगवत कार्य में ही चिंतन मनन मनोरथ सेवा सत्संग नाम जप कीर्तन स्वाध्याय स्मरण इसमें ही लगा रहे। सूची अनेक प्रकार के जो अंग हैं भक्ति के वो ब्राह्मण होते हैं। ऐसे कितने हैं संसार में? कितने भाई? आधा से ज्यादा तो बंबई शहर में व्यापारी है। क्या है? वैश्य बने। क्या बने हैं? जो व्यापार करते आगे आएंगे, जो व्यापार करते हो वैश्य कहा गए। ब्राह्मण किनको कहा गया? जिनका मन भगवान में है। बहुत साधारण समझ लीजिए। जिनका गुण और कर्म के आधार पे भगवत गीता कह रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं दोहरा रहा हूँ। कह रहे गुण और कर्म के द्वारा, कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग बनाए गए हैं, रचे गए हैं। गुण और कर्म के आधार पे। अगर गुण नहीं है आप में तो आप उस वर्ण के नहीं हैं जो 4 वर्ण में है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आज अपने गुण को खो चुके हैं। अपने गुण को क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं। क्यों खो चुके हैं? क्योंकि उसका कारण है उनका जो संपर्क है ज्यादा से ज्यादा वो रजोगुणी और तमोगुणी लोगों से। और उसकी शुरुआत होती है बेबी सिटिंग से। कहाँ से शुरुआत होती है? बेबी सिटिंग, पालना घर से। पालना घर भी देख लीजिए ज्यादा कौन लोग चलाते हैं, है ना? कोई आंटी चलाती है। क्या सुना? कोई आंटी चलाती है, कोई ब्राह्मणी नहीं चलाती, कोई आंटी चलाती है पालना घर ज्यादा से ज्यादा। समझ गई क्या? और वो भी अंडा खाते रहती है और सब चिकन मटन खाते रहती है और उसमें बच्चे लोग भी वहाँ वही सीख जाते हैं। फिर वहाँ से शुरुआत होती है और फिर वहाँ से होते होते वही संस्कार डेवलप हो जाते हैं। तो गुण नहीं रहते उनमें, परिणाम तो शूद्र हो जाते। क्या हो जाते? तमोगुणी हो जाते। या फिर उससे थोड़ा सुधार है तो रजोगुणी हो जाते। तो कह रहे कि गुण और कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग बनाए गए, गुण और कर्म के हिसाब से। समझ गए क्या? ये बात आज लोग मान नहीं रहे। गुण और कर्म के हिसाब से उनका गुण कैसा भी है, कर्म कैसा भी है, गुण कैसा भी है, कर्म कैसा भी है, लेकिन जहाँ जन्म हुआ वो ऐसा ही बने रहे। प्रभुपाद जी ने इसको गलत साबित किया पूरे दुनिया में। गलत कैसे गलत साबित किया? मलेच्छ लोग थे, विदेशी लोग मलेच्छ थे। विदेशी लोग कैसे थे? मलेच्छ। उनको प्रभुपाद जी ने अपना गुण डाल दिया, सात्विक गुण, साधु वाला। दाल भात खाओ, प्रभु का गुण गाओ। क्या डाला? दाल भात खाओ, प्रभु का गुण गाओ और इसी में मौज मनाओ। और ये जीन्स और टी शर्ट उतारो और धोती पहन के आओ। समझ गए? अपना गुण डाला। ये जो मलेच्छ लोग थे अब वैष्णव बन गए, वो स्वामी बन गए। क्या बन गए? वो स्वामी। इंद्रियों को जीत लिया इन्होंने, अपना वाला गुण डाल दिया। और हम लोग ब्राह्मण घर में पैदा हुए, क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुए,
और दुकान बम्बई में क्या सबसे ज्यादा बिकता है यार? जूता का दुकान करो यार, बहुत कैसा जूता का दुकान, कभी खराब नहीं होता है सालों साल। इधर लिखा पांडे पादुका शॉप। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। क्या चोल में ना, क्या चोल में ना है कि ना, बहुत सारे हमारे बांग्ला भाषी लोग बैठे हैं और हम इन लोग के संग में रहते तो बहुत कुछ सीख गए। चोल में ना और प्रभुपाद जी का भाषा है चोल में ना, तो आनंद का बात है, ये नहीं चलेंगे। अब वो मलेच्छ गोस्वामी बन गए है ना। अनेक अनेक आप मंदिरों में देखते पैर पड़ने के लिए भी उनके पास आप नहीं जा सकते ब्राह्मण होके, 4 आदमी आए हटो है कि जो कल मलेच्छ थे, प्रभुपाद की कृपा से गुण और कर्म आने के कारण अब एक ब्राह्मण पैर छूने को भी वहां नहीं मिलता, उनको दूर से दर्शन मिलती। इतना ऊंचा उठ गए। गुण और कर्म के आधार पे हम उठ सकते, हम गिर सकते। तो ये पहला ड्यूटी है हम सबकी और उसमें भी हम भक्तों की, और उसमें भी हम दीक्षित भक्तों की, और उसमें भी जो दीक्षा लेना चाहते हैं उनकी, कि हम पहले अपने आप को ऊपर उठाएं गुण और कर्म के आधार पे। कितना ऊपर? सबसे ऊपर। तो इस प्रकार से भगवान ने 4 विभाग बनाए। कैसे? गुण और कर्म। ये 2 लिख के रखिएगा कि अगर हमारे अंदर एक गुण नहीं है, ऐसे कर्म नहीं करते, तो हम इस वर्ण के है ही नहीं। जो गुण है और जो हमारे कर्म है, हम वही हैं। समझ गए क्या? ये आपके साथ अच्छा इंसाफ है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। तो ये 4 विभाग क्या है वो सुनिए। 4 विभाग बनाए हैं, रचे गए हैं। कह रहे यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो 4 विभाग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण के बारे में आपने सुन लिया, जिनका मन ब्रह्म में रमन करे, सारे कार्य भगवान को समर्पित हो, वही ब्राह्मण है। समझ गए क्या? उसके अलावा अगर वो कोई कर्म करते हैं तो वो दूसरे कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है क्षत्रिय, उनका काम है सुरक्षा प्रदान करना। और तीसरे है वैश्य, जो व्यापारी वर्ग है, वो व्यापार करते। तो जितने भी व्यापार करते हो अपने आप को वैश्य समझना चाहिए, ना कि दूसरे, क्योंकि कर्म आपका व्यापार का है। और जो इन तीनों की सेवा में रहते हैं उनको कहा जाता है शूद्र। क्या कहा जाता है? जो शूद्र है, या ये मोटा मोटी समझ लीजिए कि जो नौकर है, नौकर नौकरी करते, चाकरी करते, सेवा का काम, वो क्या है? अगर भक्त नहीं है तो एक कंडीशन है, अगर भजन नहीं करते हैं तो, और भजन करते हैं और फिर करते हैं तो निश्चित रूप से वो भगवान की सेवा में है। यहाँ एक शर्त है, क्या है? अगर उससे बचना चाहते हैं तो आपको भजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भजन। भजन मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सप्ताह में एक बार नहीं, यहाँ आने के बाद कभी करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, निरंतर करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। और जब ये नहीं कर रहे तो भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, जो सुना है, भगवान का दर्शन करते रहना पड़ेगा, चिंतन मनन मनोरथ करते रहना पड़ेगा, इन प्रकार से सेवा करना पड़ेगा, तब तो जाके आप ऐसे बन सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के विभाग भगवान ने बनाए हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं